मिस्टर कुमार, बेनिफिट सबको अक्रॉस द बोर्ड, फॉर एग्जांपल 30% का बेनिफिट 10 जनों को मिलना है, उनको 10 जनों को 30% का बेनिफिट मिलेगा। आप इसको आपको 30% का बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन आपको हम जूनियर कर देते हैं किसी और से। नहीं, अगर 30% किसी के 500 नंबर थे माय लॉर्ड, वो 650 हो गए, 650 हो गए। जिसके 450 थे वो 700 पे आ गया। हाँ, वो कैसे आ गया 450 वाला 700 पे? नहीं, अगर उसको नंबर नहीं मिले तो नहीं आएगा वो। नहीं, उसको मिले हैं। उसको 450 वाले को आपने 700 कर दिया, 600 500 वाले को 650 कर दिया। दैट इज व्हाट 450 को अगर 30% मिलेंगे तो 700 नहीं हो सकता माय लॉर्ड। किया है आपने ये ऑल इंडिया परसेंटाइल। फिर आपने नॉर्मलाइजेशन नहीं करी ना, फिर गलत तरीके से करी। या तो नॉर्मलाइजेशन आपकी ऑल इंडिया पे होती या स्टेट पे होती। ऑल इंडिया पे ही करी है हमने। तो आपने तो दोबारा नॉर्मलाइजेशन कर दी ना इनकी। नहीं, बैक टू बेसिक्स हमने नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं किया है। ड्रॉ पे ही हम नंबर कहाँ बढ़ाएंगे माय लॉर्ड? ड्रॉ पे ही बढ़ाएंगे ना नंबर। वो हमेशा सत्य और रेफरेंस पॉइंट तो वही रहेगा जो ऑल इंडिया का रेफरेंस पॉइंट टॉपर का था, वो 100 है। I want to say something. यस सर, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एज इट सेल्फ पे हम कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं समझ ऑल इंडिया गए लेवल पे। मिस्टर डॉक्टर शुक्ला। Yes, sir. नॉर्मलाइजेशन में क्या है, अगर बेसिक क्रूड लैंग्वेज में समझें, एक ग्रुप का पेपर थोड़ा इजी था, दूसरे ग्रुप का थोड़ा टफ था, तो इन्होंने बेस टॉपर से लेके सबको मार्क्स कर दिए, परसेंटाइल कर दिए। आप जिस ग्रुप में हैं उसका पेपर टफर माना गया। Yes. इतना टफर 0.01%। तो आपके मार्क्स जो है रॉ स्कोर, उसमें 0.01 की बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने उनको भी 30% दिए, आपको भी 30% दिए। आपके मार्क्स में 0.01% की बढ़ोतरी हुई, फिर जाके स्टेट रैंक डिटरमिन हुआ। उनके जो रॉ स्कोर्स हैं वो आपसे रॉ में भी ज्यादा है और काफी ज्यादा। सर, आई वांट टू से समथिंग इसमें। सर, नेशनल लेवल पे जो नॉर्मलाइज प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस है, इसको एज इट इज सारे स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट किया है, मैं इंक्लूडिंग मी। सर, इशू ये है कि जो 11 तारीख को हमारा एग्जाम था, 9 तारीख को जो नोटिफिकेशन है नॉर्मलाइजेशन को लेके, वो सर ऑल इंडिया लेवल पे रैंकिंग बनाने को लेके है। वो सर स्टेट लेवल पे रैंकिंग बनाने को लेके इंसेंटिव मार्क्स के साथ कहीं नहीं है। देखो, आपके 30% आपको मिले, 30% उनको मिले। आपका रॉ स्कोर, उनका रॉ स्कोर, दोनों में 30% वहां जोड़ें या नॉर्मलाइजेशन के बाद में जोड़ें। इन एनी केस यू विल बी बिलो, बिकॉज यू आर बिलो इन ऑल द थिंग्स। नो सर, देयर इज डिस्क्रिपेंसी। सर, मेरे पास एक नहीं जोड़े ना, बट इवन सर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि नॉर्मलाइजेशन एट 2 लेवल इज नॉट अलाउड, ओनली एट नॉर्मलाइजिंग इट एट सेकंड लेवल। यस सर। सर, दे आर नॉट, इट हैज टू बी एट वन लेवल। यस सर। सर, नेशनल स्टेट लेवल पे इन्होंने जो रॉ मार्क्स जो नेशनल लेवल के थे, अगर हम रॉ मार्क्स, इन्होंने क्या किया, 30% रॉ पे जोड़ दिया, यस सर, फिर नॉर्मलाइजेशन करी। यस सर। आपके केस में अगर हम 30% रॉ पे नहीं जोड़ते, आप फिर भी नीचे हैं। सर, मैं नीचे हूं, मैं रैंक में हूं सर। रैंक में क्या फर्क पड़ेगा? स्कोर रैंक किससे डिटरमिन होगा? स्कोर से डिटरमिन होगा। नो सर, मेरा रैंक हुआ है नॉर्मलाइज स्कोर। सर, मेरी ऑल इंडिया रैंक बेटर थी, इट मींस मेरा नॉर्मलाइज स्कोर चाहिए। सर, अगर मेरा ऑल इंडिया परसेंटाइल बेटर है, मेरा ऑल इंडिया रैंक बेटर है, इट मींस मेरी ऑल इंडिया नॉर्मलाइज स्कोर बेटर है। रॉ स्कोर कैलकुलेशन सर ऑल इंडिया रैंक हुई ही नहीं। रॉ स्कोर को नॉर्मलाइज्ड किया गया है, उसके बाद वो रैंक मिली है सर। तो इसलिए जब मेरी रैंक हायर है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इट मींस कि मेरा नॉर्मलाइज स्कोर भी ज्यादा है एट ऑल इंडिया लेवल। But if they can explain why he was 2000 ahead earlier, मतलब 2000 से suddenly इतना fall आया सर, so I think that's what my client is wants to. If somebody in the entire process of normalization is higher, both A candidate and B candidate have to be given 30% extra for the state bed services. Suddenly he becomes lower in rank. That is not understandable. That means either you did normalization for calculating all India ranking, but no normalization for state specific. Sir, state specific also we have done, sir. I would like to say one thing, sir. We did the SIP combined SIP 1 and the SIP 2 candidates of the whole 1 lakh population for both the SIP, and then we have increased the mark as per the government provided list. We increased the mark and taking as the actual mark obtained in the NEET PG for this particular state, we again rank them, and after ranking them and creating a percentile,
we remove all the other non-MP states and the remaining MP states remain as in order of the percentage. No, tell me something. If somebody in the All India ranking is higher, how does that person become junior when all you are doing is adding 30% benefit to both? So the one thing I would like to say is, if there were 50 percentile, I was in 50 percentile. So there was another in the 50 percentile in both the shift. They got merged together, and I got rank 100, and sir got 101. And in the state percent in Madhya Pradesh, if 30 people got incentive marks above me, and on another side 20 people got above me, so my percentile will definitely be added. No, you're right. That would be in a case where suppose person doesn't get a benefit, other person gets 30% benefit. So if you see that Both these candidates get 30% benefit on their marks. Sir, there are different shapes, and if you see the first page, No, we are not able to understand. Benefit accorded to him as well as to the other person is equal. That is 30% hike in the percentage for state purposes, not for the national list. In national list, one is senior, other is junior. When you give benefit, same benefit to both, junior can't overtake the senior. It defies logic. the raw mark was different. So sir, when we Then at the time of state list, you have not done normalization of the raw marks. Sir, I have the answer. You have not done normalization of the raw marks. first page, the number of candidates who have gone above in the second shift is more, sir. Incentives मिलके जो ऊपर आए वो ज़्यादा. Nobody has gone up. We are comparing with somebody who was 42,000 in the national list, 44,000 in the national list. So if there was no state list, this person will be senior, this person will be junior. Moment state says, I want to give 30% benefit to all my in-service people, both will get 30% benefit. How does this person overtake it? That is defying logic. The number of people who have gone above. Nobody has gone above him. Both have got 30% hike. They should go parallelly like this. He shouldn't overtake him. Sir, shift wise, the percentile is created shift wise, sir. That means In this in the state list, when you have done it on raw score, you have not dane normalization. the actual mark after incentive was considered as the final mark, sir, for the state of Madhya Pradesh. So if you see in the first page, the number of people who have jumped up and come up with shift twos are more, sir. That is with 30% hike. Even he's jumped from 44,000, he's come to about 200 or so. Because of that 30% hike for the state list. So my lord, then if 30 people have gone above me, then my percentile will come down. You don't understand the point.